नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल शहीद पवन स्मारक में आपका स्वागत है। कल हमने त्रिभुज के बारे में बताया तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा एक टॉपिक लें जिससे हमारे छोटे बच्चों को भी उससे लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए हमने आज का टॉपिक भिन्न लिया है। भिन्न क्या है इसके बारे में जाने। मान लो यही एक गोला है, फिर इसको हमने दो भाग में बांट दिया। भिन्न का मतलब होता है बांटना। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। एक यानी ऊपर वाला अंश को दर्शाता है और नीचे हर को दर्शाता है। अंश का मतलब हुआ कि उस वस्तु को दर्शाता है कि हम कितने हैं, और हर कितने भाग में बटे हैं इसको दर्शाता है। तो यही है भिन्न। अब हम भिन्न को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना सीखें। एक बटे दो और धन 3/4। मान लो यही दो भिन्न है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हर है 2 और इसका हर है 4, तो हर का लासा निकालते हैं। 2 और 4 का हम पहले लासा निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर अब एक तो एक है, कटना नहीं है, फिर 2 एकम 2, तब हमारा लासा हो जाएगा 2 × 2 = 4। लासा 4, फिर एक पाई खींचते हैं। आप क्या करते हैं, हर से लासा में भाग देते हैं। भाग देने पर जो आता है उसका गुणा हम अंश में करते हैं। तो हमारा पहला हर है 2, 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, भाग देने पर 2 आया। अब हम इसका गुणा अंश में करेंगे, तो पहला अंश है 1, 2 एकम 2, फिर प्लस, फिर इसका हर है 4, तो अब हम 4 से लासा में भाग देंगे। लासा 4 है तो 4 एकम 4, 1 आया। अब 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको अंश को जोड़ देंगे। 3 दूनी 5/4 हो गया। यानी 5/4 का मतलब हुआ कि 5 चीजों को 4 भागों में बांटना। ये हमारा जोड़ हो गया। और कई भिन्न भी लिखकर ऐसे जोड़ सकते हैं। मान लो ये तो 2 भिन्न को जोड़ा गया, अब 3 भिन्न को भी जोड़ सकते हैं, 4 भिन्न को भी जोड़ सकते हैं, 5 भिन्न को भी जोड़ सकते हैं। बाकी नियम यही रहेंगे। अब ले लो 3 भिन्न ले लो, जैसे 1/5 धन 1/6 धन 1/3। अब इसको मान लो जोड़ना है, तो इसमें हर है 5, 6 और 3। तो सबसे पहले हम हर का क्या निकालेंगे, लासा। 5, 6 और 3 का हम पहले लासा निकाल लेंगे। 5, 6, 3। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, और जो अंक नहीं कटता उसको उतार लेते हैं। 5 नहीं कट रहा है, 5 को नीचे लाएंगे। 2 तिहाई 6, फिर 3 भी नहीं कट रहा है, उसको नीचे लाएंगे। अब ये 2 से कटेगा नहीं। अब अगली अभाज्य संख्या है 3, तो 3 से काटेंगे। 5 नहीं कट रहा, उतार लेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 5 से काटेंगे। अगली अभाज्य संख्या 5 होती है। 5 एकम 5, 5 1 1। अब लासा हो जाएगा 2 × 3 × 5, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। हमारा लासा कितना आ गया, 30। लासा लिख के फिर एक पाई बनाते हैं। अब क्या करते हैं, हमारा हर है 5, 5 से लासा में भाग देंगे। 5 छंग 30, 6 आया। फिर उसका गुणा हम अंश में करेंगे। 6 एकम 6, फिर अगला हर है 6, 6 से लासा में भाग देंगे। कितना आएगा, 6 पंचे 30, 5 आया। फिर इसका गुणा अंश में करेंगे, अंश है 1, 5 एकम
5, फिर धन। अब अगला हर है 3, 3 से हम लासा में भाग देंगे, 3 दहम्मा 30, भाग देने पर 10 आया, फिर उसका गुणा हम अंश में करेंगे, 10 एकम 10। अब हम अंश को जोड़ देंगे, 6 5 11 10, 21/30। अब जोड़ के बाद भिन्न को घटाना सीखें। जोड़ के बाद भिन्न का घटाना सीखें। जैसे जोड़ा जाता है उसी प्रकार से भिन्न को घटाया भी जाता है। सारी क्रियाएं वही रहेंगी, सिर्फ इसमें जोड़ देते थे अंश को, घटाने में अंश को घटा देंगे। जैसे 3/4 ऋण 1/2। अब इसका लासा निकाल लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो लासा हो जाएगा 2 × 2 = 4। 4 लिखने के बाद एक पाई खींचेंगे, फिर इसके हर से लासा में भाग देंगे, 4 एकम 4, भाग देने पर 1 आया, फिर 1 का गुणा हम अंश में करेंगे, तो अंश हमारा 3 है, तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस, फिर इसका हर है 2, 2 से फिर लासा में भाग देंगे, 2 दूनी 4 आया, भाग देने पर 2 आया, उसका गुणा हम अंश में करेंगे, 2 एकम 2। अब 3, अभी तक जोड़ में क्या करते थे, हम अंश को जोड़ देते थे, मगर अब घटाने में हम अंश को घटा देंगे, तो अंश हमारा क्या है, 3 ऋण 2, तो 3 में 2 को घटाने पर 1 आएगा, 1/4 हो गया। अगर इसको जोड़ना होता तभी 3 2 5/4 हो जाता। तो बस यही, बाकी सारी क्रियाएं एक ही है, सिर्फ अंतर यही है कि जोड़ में हम अंश को जोड़ देते हैं, घटाने में हम अंश को घटा देते हैं। अब मान लो 3 भिन्न ले लो, 1/3, 3/4 ऋण 1/3 ऋण 1/2। अब हमारे यहां इस समय 3 हर मिल रहा है, तो 4 3 2, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 जो नहीं कटता उस अंक को हम उतारते जाते हैं, फिर 3 से हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारा लासा हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, हमारा लासा आ गया 12। क्या करेंगे, अब हर हमारा है, पहला हर है 4, 4 तिहाई 12, भाग देने पर 3 आया। अब 3 का गुणा हमारा अंश क्या है, 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 ऋण। अब हमारा दूसरा हर है 3, तो अब हम इस हर से इस लासा में भाग देंगे, 3 चौक 12, भाग देने पर 4 आया, फिर 4 एकम 4, फिर अगला हर है 2, 2 से भाग देंगे लासा में, 2 छंग 12, 6 एकम 6। तो अब यहां ध्यान देने योग्य बात, माइनस और माइनस जुड़ जाता है, बशर्ते कि चिन्ह माइनस रहता है। तो अब 9 ऋण -4 और -6 हो जाएगा -10। तो अब -10 में हम, क्योंकि ए प्लस है ए माइनस है, प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह होने पर घट जाता है, तो -10 में अगर हम 9 को निकालेंगे तो -1 आएगा, -1/12, -1/12। तो चाहे 2 भिन्न हो, जोड़ना हो या घटाना हो, चाहे 3 भिन्न हो, चाहे 4, सब में नियम वही लगता है। बाकी आगे बढ़िए, अब आपको हम भिन्न का गुणा करना बताते हैं, भिन्न का गुणा करना बताते हैं, भिन्न को कैसे गुणा किया जाता है।
भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा। मान लो भिन्न दिया गया है 3/4 गुणे 2/3। तो अब हम इसका गुणा कैसे करेंगे? अगर भिन्न में कोई अंक ऊपर नीचे एक दूसरे से कटते हैं तो उसको हम काट देते हैं। अगर नहीं कटते हैं तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देते हैं। मगर इसमें ऊपर नीचे कट रहा है, 3 से 3 कट जा रहा है, तो 3 से 3 को काट दे। अब इस भिन्न में ऊपर नीचे ये देखना है, चाहे इस भिन्न में हो चाहे इस भिन्न में हो, जो अंक एक दूसरे से कट रहे हैं उसको हम काट देंगे ऊपर नीचे। फिर इस भाग को भी देखेंगे, इसको सरल कर देंगे। 2 से 2 तो कट ही रहा है, 4 भी कट रहा है, इसलिए हम 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो अब हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा? भिन्न का 1/2, यानी 3/4 और 2/3, इन दोनों भिन्न का गुणनफल हमारा क्या आया? 1/2। अब इसी प्रकार 3 भिन्न ले लो, इसी प्रकार 3 भिन्न ले लो। जैसे 1/4 गुणे 16/25 गुणे 5/6। ठीक, हमने 3 भिन्न ले लिया। 1/4 गुणे 16/25 गुणे 5/6। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा अंक किससे कट रहा है। अब यहां 4 है, यहां 16 है, तो 4 से 16 कट जाएगा, इसलिए हम इस 4 से इस 16 को काट देंगे। 4 चौक 16 और 5 से 25 कट जाएगा, तो इस 5 से इस 25 को काट देंगे। 5 एकम 5, 5 25। अब क्या बच रहा है? 4 और 6 और 5 और 1। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं 1 गुणे 4/5। मान लो यहां काटने पे सफाई नहीं रह जाएगी, सफाई के दृष्टि, इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं 1/6। अब इसमें क्या कट रहा है इसको हमको देखना है। इसमें एक कट रहा है कि 4 और 6 कट जाएंगे, किससे? 2 से, तो उसको हम 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 2/5 गुणे 1/3। अब हमको देखना है इसमें, अब हम इसमें एक भी अंक एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, इसलिए अब अंतिम क्रिया है कि हम अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हर में। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 5 तिहाई 15। तो एक भिन्न 1/4, भिन्न 16/25 और भिन्न 5/6 का गुणनफल हमारा क्या आ गया? 2/15। 2/15। अब अगली क्रिया है भिन्न का भाग देना। भिन्न का भाग देना। अब 2 भिन्न, 3 भिन्न, इसी प्रकार से 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, 6 भिन्न हो, सारी क्रियाएं ऐसे ही होंगी। अब आ जाइए भिन्न का भाग देना सीखें। भिन्न को कैसे भाग देते हैं? भिन्न का भाग देना। मान लो 2 भिन्न है, 3/4 भागे 3/5, इसको हमें भाग देना है। तो क्या करें? भाग में हम गुणा क्रिया कर देते हैं। गुणा क्रिया करने पर जो दूसरे ही भिन्न में करते हैं, दूसरे भिन्न में जो हर रहता है वो अंश बन जाता है और जो अंश रहता है वो हर बन जाता है। तो कहने का मतलब पहले भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता, दूसरे भिन्न में यही परिवर्तन होता है। जब भाग से हम गुणा कर देते हैं तो जो दूसरे भिन्न में हर है वो अंश बन जाता है और जो अंश है वो हर बन जाता है। अब इसके पहले हमने गुणा बताया था, तो गुणा में हमने कहा था कि जो ऊपर नीचे जो अंक एक दूसरे से कटते हैं उसको हम काट देते हैं। तो हमको यहाँ जो है 3 दिखाई दे रहा है कि कट रहा है, इसलिए हम इस 3 को इस 3 से काट दे रहे हैं। तो अब क्या बच रहा है? 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें। 5 एकम 5, 4 एकम 4,
तो यानी 3/4 भागे 3/5 का भागफल हमारा क्या आया? 5/4। और चाहे 5/4 रहने दो, चाहे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/4। इसको लाने के लिए क्या करते हैं? अंश में हम हर से भाग देते हैं। जितनी बार 4 एकम 4, जितनी बार जाता है वो सही बन जाता है, और जो शेष फल बचता है वो अंश बन जाता है। 1 सही 1/4। अब इसी प्रकार 3 भिन्न लेके हम देखते हैं उसका भागफल कितना आता है। जैसे 3/4 भागे 1/2 भागे 1/3। ये तो हम छोटे छोटे भिन्न लेके आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग यह वीडियो देखने के बाद घर पर बड़े बड़े भिन्न लेकर प्रयास करना। बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग हमसे कांटेक्ट बनाना, फिर हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। 3/4 गुणे 2/1। अभी इसके पहले हमने बताया था ना कि जब हम उसको गुणा कर देते हैं तो हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। उसी क्रिया से हम इसको परिवर्तित कर दे रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या कट रहा है, 2 से 4 कट जाएगा, तो हम 2 से 4 को काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब एक दूसरे से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अब हम अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हर में कर देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 9/2। और चाहो तो इसको ऐसे भी इस क्रिया से, जैसे भी ऊपर बताया, इसको हम कर सकते हैं 2 चौक 8, 4 बार जा रहा है। 9 में 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1/2, यानी 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं। अब हमने आज आपको भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा करना और भिन्न का भाग देना बताया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल, YouTube चैनल शहीद पवन स्मारक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।